पाठ 14 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। बात करते समय हम वाक्य के बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते या विराम लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे बात समझने में सरलता आती है। लेखन में इस रुकने अथवा विराम के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में लिखने के दौरान विराम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह लगाने से भाषा सरल और सुबोध हो जाती है। विराम चिन्ह अलग अलग स्थान पर प्रयुक्त हो तो वाक्य का अर्थ भी अलग हो जाता है। जैसे ठहरिए मत जाइए, इस वाक्य के उच्चारण में आप कहाँ विराम लेंगे? ठहरिए मत जाइए। इसका अर्थ रुकने अर्थात नहीं जाने से है। ठहरिए मत जाइए, इसका अर्थ जाने से है, रुकने से नहीं। तो देखा आपने, एक अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ में कितना अंतर आ गया। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह, वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बाजार से केले और संतरे खरीदे। स्वावलंबी सदा सुखी रहते हैं। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए तो अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप शाम को कहाँ गए थे? तुम विदेश क्यों जाना चाहते हो? वह कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। अल्प विराम चिन्ह, वाक्य को पढ़ते या लिखते समय थोड़े समय के लिए रुकने पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि चलना है तो थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, छुरी, तकिया, चादर और 2 जोड़ी कपड़े ले लो। खाने में जामुन, कच्ची गाजर, मूली, संतरा और पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो। अर्ध विराम चिन्ह, जब बातचीत के दौरान वक्ता अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकता है तो लिखित भाषा में इसके लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूर्ण विराम की तुलना में लगभग आधे समय के लिए रुका जाता है, इसलिए इसे अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे पुलिस डंडे बरसाती रही, क्रांतिकारी आगे बढ़ते रहे। सभी छात्रों ने नदी किनारे अपना सामान रखा, कपड़े उतारे तथा पानी में तैरने लगे। हम सब बोलते रहे पर वह अपनी धुन में मगन रहा। योजक चिन्ह, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कभी कभी हमारे घर आती है। चलते चलते अचानक वह खड़ा हो गया। वह माता पिता की आंखों का तारा है। निर्देशक चिन्ह, यह योजक चिन्ह से बड़ा चिन्ह होता है। किसी बात का निर्देश देने अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे निम्नलिखित पर अनुच्छेद लिखिए। जब मैं प्रथम आया। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं दिल्ली, अरब सागर, गांधी आदि। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। माँ ने कहा, आज तुम्हें शाम को घूमने नहीं जाना है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, हर्ष, दुख, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे तुम यहाँ कैसे? बाप रे, इतना लंबा सांप। उद्धरण चिन्ह, ये 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह तथा दोहरे उद्धरण चिन्ह। किसी पाठ का शीर्षक, पुस्तक का नाम, किसी लेखक का उपनाम आदि लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान, निर्मला आदि प्रेमचंद की प्रमुख कृतियां हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अशोक ने अस्त्र त्याग दिए और कहा, मैं कभी रक्तपात नहीं करूंगा। विवरण चिन्ह,
सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ हैं। निम्नलिखित पुस्तकें अच्छी हैं। इस पुस्तक के 4 भाग हैं। कोष्ठक अर्थ स्पष्ट करने के लिए तथा क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे दीनू हंसते हुए, अब क्या चाहते हो? प्रकाश बैठते हुए, आप भी बैठिए। बापूजी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1, 2, 3 आदि। क, ख, ग आदि। लाघव चिन्ह, संक्षेप के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे प्रोफेसर भगवती जी पधारे हैं, डॉक्टर चावला भी साथ में हैं, कृपया पृष्ठ उल्टें आदि। हंस पद चिन्ह, यदि लिखते लिखते कुछ अंश छूट जाए तो हंस पद चिन्ह लगाकर ऊपर लिख देते हैं। जैसे परीक्षा के कारण वह नाटक देखने नहीं गया। हम सारी दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। उनकी मेहनत, सद्प्रयास और लगन अंततः रंग लाई। एक बार फिर से हिंदी भाषा में लिखने के दौरान रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में सरलता आ जाती है। हिंदी में अनेक विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, लाघव चिन्ह, हंस पद चिन्ह।